कि पहले स्टेप में क्या किया था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टार्ट स्टेट ऐड की थी। सेकंड स्टेप में क्या रिमूव करते हैं, नल रिमूव करते जाते हैं, वो जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो दोबारा से, ठीक है। क्योंकि रूल में इस साइड पे ऐसी वैल्यू इस साइड पे नहीं आ सकती, जहाँ पे भी नल आ रहा होगा उसको रिमूव करते। इसके लिए एग्जांपल अभी बताई थी जिसमें डायरेक्ट ही करती हूँ, ज़रा उसको लिखूंगी क्योंकि मैंने पहले वाला जो रूल जहाँ तक लिख दिया है वो याद होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले में तो हमने ये कह दिया एस नॉट इम्प्लाइज एस ए। सेकेंड वाले को हम लोग रिप्लेस कर रहे थे ए एस ए था, सेकेंड ए एंड कैपिटल बी है। थर्ड में हमारे पास देखें क्या आ रहा था, इसके पास अभी वैसे थर्ड नहीं था, थर्ड हमने न्यू जनरेट करवाया था। वो किस रीज़न से करवाया है, क्योंकि यहाँ पे ए इम्प्लाइज आ रहा है कैपिटल बी और एस, कैपिटल बी और एस ही था, होप सो। और इसके बाद लास्ट में हमने लिया था कैपिटल बी इम्प्लाइज बी, उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर ये नल था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे नल था उसको हमने रिप्लेस किया था, उस नल को यहाँ से पहले आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद जहाँ पे भी नल है वहाँ रिप्लेस करते जाओ। यहाँ पे भी एग्जिस्ट करे तो एक दफ़ा आपने नल लिख दिया, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करे तो उसको आपने एक दफ़ा क्या लिख दिया, ए इंटू नल कर दिया, जो वापस क्या बन जाता है, सिंपल ए जनरेट हो जाता है। इसके बाद सेम स्टेप हमने परफॉर्म करना है इस ए वाले रीजन पे। ए वाले आप यहाँ से नल को रिमूव करेंगे, पहले दोनों ए को नल एंटर कर दें और नल एस नल, ठीक है। नल एस नल वापस क्या बनेगा, ये चीज़ अब क्लियर होनी चाहिए कि नल इंटू एस नल वापस, आप बेशक नल को लिखें या ना लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ये वापस यहाँ से रिमूव हो गए। ये वाली स्टेटमेंट ऐसे नहीं है, मैं अब आगे क्योंकि दोबारा से लिख रही हूँ, तो जब आप दोबारा लिखेंगे नल हटाकर तो ये सिर्फ एस बन जाएगा। दूसरी बात देखें, आपके पास स्टार्ट में ए है, एंड में ए है, आप पहले वाले को नल एंटर कर दें, फिर एस और लास्ट वाले को सिंपल छोड़ दें। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वाले को सिंपल छोड़ दें, एस छोड़ दें और बाद वाले को नल, ये तीन ही कम्बिनेशन है क्योंकि देखिए दोनों नल हैं, दोनों को नल एक एक दफ़ा एंटर करके चेक करना, एक दफ़ा एस ए जनरेट हो जाएगा और एक दफ़ा ए एस जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रूल चेंज हो गया, अब नल और कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल अगर यहाँ पर भी नल आ जाता, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ यहाँ पे नल आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट में नल ले जाते, और स्टार्ट में नल अलाउ होता है, उसमें कोई भी इशू नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, जो भी यूनिट ट्रांजैक्शन है उसको रिमूव करना होता है। स्टेप नंबर 3 में यूनिट ट्रांजैक्शन रिमूव ऑफ नॉन टर्मिनल, ये पॉइंट नॉन टर्मिनल में साथ इसलिए लिख रही हूँ दोबारा से ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नॉन टर्मिनल्स अलाउ होते हैं, टर्मिनल्स अलाउ होते हैं, नॉन टर्मिनल्स अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है आपके पास, ये सिर्फ बी, ये नॉन टर्मिनल है, ये सॉरी टर्मिनल है, टर्मिनल अलाउ होता है, बी अलाउ है, कैपिटल बी अलाउ नहीं है अकेला। यूनिट ट्रांजैक्शन में हमने इस बी को रिमूव करना है, रिकॉल करें अगर आप उस रूल को जो हमने लिखा था, वो रूल क्या था, एस इम्प्लाइज एक्स वाई, इस साइड पे आपके दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्स इम्प्लाइज ए, या सिर्फ एक टर्मिनल हो सकता है, या दो नॉन टर्मिनल एक साथ आ सकते हैं, एक टर्मिनल नहीं आ सकता, ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए हमने अब यहाँ से क्या करना है, यूनिट ट्रांजैक्शंस को रिमूव करना है। करते हैं इसमें यूनिट ट्रांजैक्शंस को रिमूव। यूनिट ट्रांजैक्शन देखें कौन कौन सी है, यूनिट ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे आ रही है, उसको पहले पॉइंट आउट कर देते हैं।
यूनिट ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट ट्रांजैक्शन है, ये अगेन आपके पास एक यूनिट ट्रांजैक्शन है, एस आ गई जो। इसके अलावा यूनिट ट्रांजैक्शन, ये आपके पास एक यूनिट ट्रांजैक्शन है, ये आपके पास एक यूनिट ट्रांजैक्शन है, और इसके अलावा आपकी कोई भी और यूनिट ट्रांजैक्शन कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जी मुजीबुर रहमान, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम मैं ये बोल रहा था कि यूनिट ट्रांजैक्शन क्या है मैम? ट्रांजैक्शन ये है कि आपके पास राइट साइड पे एक वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल मीन्स जो कैपिटल लेटर है। देखिए अब कैपिटल लेटर कौन सा है, यहाँ पे ये बी है, बी के लिए रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैपिटल बी आपके पास कैपिटल लेटर यहाँ पर अलाउ है। इस साइड पे दो कैपिटल लेटर्स आ सकते हैं, देखिए एक्स एंड वाई दोनों कैपिटल हैं, दो कैपिटल आ सकते हैं, एक स्मॉल आ सकता है, एक कैपिटल नहीं आ सकता और दो स्मॉल भी नहीं आ सकता। जी यहाँ पर मैम। ये नहीं हो सकता कि मैं एक कैपिटल एक्स लिख दूँ, और यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता कि मैं ए भी एक साथ लिख दूँ, ये दोनों चीज़ें अलाउ नहीं है। हमने इस जी चीज़ को मैम। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर से सिर्फ जो यूनिट ट्रांजैक्शंस हैं उनको हाईलाइट अगर करते हैं, हाईलाइट कर रहे थे जो कि हम, तो यूनिट ट्रांजैक्शन देखें सबसे पहले तो ये एस, ये बहुत ईजी है, उसको उठाकर रूल लिखना होता है और कोई भी ऐसे काम नहीं करना। यहाँ पर आपके पास दोबारा से एस है, यहाँ पर से हम इस एस को हटा देंगे क्योंकि वापस एस आ रहा है और रिपीटिशन अलाउ नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे सिंगल रूल आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, सिंगल रूल जनरेट। रिपीट करते जा रहे हैं, आपसे की चीज़ माइंड में रखें। जब हम रिपीट करते हैं एस नॉट इम्प्लाइज, नेक्स्ट क्या है एस, एस का रूल गिवन है, ये सारा रूल एस का गिवन है, मैंने उठाकर सिर्फ वहाँ से यहाँ पर रूल लिख देना। कलर चेंज कर दूँ इसका, इसमें समझ नहीं आ रहा। एस नॉट मैं दोबारा लिख रही हूँ, इम्प्लाइज, और एस का रूल क्या है, ए एस ए और ए एंड बी, सिंपल ए। अब मैं सिंपल एस नहीं लिख सकती, देखिए मैं सिंपल एस लिखूंगी तो दोबारा मुझे ये रूल यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा, इसलिए सिंपल वाले स्टेटमेंट यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। एस और एस थे, ये जो रूल्स थे एज इट इज उठाकर एस वाले मैंने ऊपर लिख दिए, ये जो एस वाला रूल था उठाकर यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पर देखें, एस से आपके पास वो वापस सेम यही चीज़ है, और ए बी है, और ए आ गया, और ए एस आ गया, और एस ए आ गया। ठीक है, इसके बाद कैपिटल ए का रूल है, कैपिटल ए के रूल में देखें पहला कौन सा है, बी, और बी किस चीज़ को इम्प्लाइज कर रहा है, स्मॉल बी को, आप यहाँ पे सिर्फ स्मॉल बी को लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड रूल कौन सा है, एस, एस कैपिटल लेटर है, एस वाले जो रूल है वो अगेन उठा के यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, वो रूल क्या है, और ए बी, सॉरी यहाँ कैपिटल बी है, मैंने ऊपर भी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे मिस्टेक है, और ए है, और ए एस है, और एस है। ठीक है, हमने दोबारा उठा के सेम रूल्स वापस लिख दिए। इसके बाद क्या है आपके पास रह जाता कैपिटल बी एम्प्लॉयज स्मॉल बी, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज़ ही रहेगा। समझ आतिफ, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन पूछ रहे थे इस रीज़न से। ठीक है, यहाँ पर से हमारे ये वाला मैम स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट स्टेप अगर देखते हैं, स्टेप नंबर 4 क्या है जो हमने इस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है। देखिए स्टेप 4 ये होता है, मुजीबुर रहमान 2 मिनट। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 ये है कि आपने इसमें 2 से ज़्यादा कम्बिनेशंस को ख़त्म करना। मैं अगेन यहाँ पर रिमूव कम्बिनेशन ग्रेटर देन 3, मोर देन 2,
अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं तो मैंने उसको यहाँ पर से रिमूव कर दिया। अगेन अगर मैं आप लोगों के लिए सामने रूल लिख दूँ, क्या था, एस एम्प्लॉयज़ एक्स वाई, इस साइड पे 2 कैपिटल आ सकते हैं, एक्स एम्प्लॉयज़ या यहाँ पर सिर्फ एक स्मॉल आ सकता है। ठीक है, इस बेस पे हम अब दोबारा से यहाँ पे इस चीज़ को मिनिमाइज करेंगे। अब आप वेरिएबल नेम कोई भी रख सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एस नॉट देखें, एक से ज़्यादा कहीं पे आ रहा हुआ तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? सबसे पहले 3 है ना, 3 वेरिएबल हैं। मुझे ये पता है कि 2 आ सकते हैं, मैं इनके नाम कुछ भी रख देती हूँ, A1 A2 से हम यूज़ कर लेते हैं, A1 A2। इसके बाद का काम यहीं पे करेंगे, लेकिन देखें A1 को मैंने क्या एम्प्लॉयज कर दिया। A1 में मेरे पास 2 वेरिएबल्स आ सकते हैं, A एंड S आ सकते हैं ना, 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी मैम। यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, A1 A2 सारे रिमूव नहीं होंगे, एक को हम A ही रहने देंगे, A1 रहने दें, लास्ट वाले A को यहीं पे रख देंगे। पहले वाला क्या बना दिया हमने, A एंड S जनरेट करवा दिया। ठीक है, इस पूरे की जगह AS की जगह पे, अगर आपको इस नाम में कंफ्यूजन होती है या यूँ लगे कि रिपीट हो रहे हैं, आप बेशक X रख दें। ठीक है, X रख दिया और X को मैंने मैम इसको नॉट रखते हैं ना, A नॉट रखते हैं, नॉट रखते हैं, लेकिन वो देखने में यहाँ पे लिखती हूँ तो ऐसा लगता है कि 2 या 3 वेरिएबल्स हैं। अगेन इस रीजन में नहीं था। ठीक है, पहले वाला हो गया। सेकंड में देखिए, एक स्मॉल लेटर है और एक कैपिटल बी है। स्मॉल लेटर कैपिटल के साथ नहीं आ सकता, स्मॉल अकेला आ सकता था, इसलिए स्मॉल को भी हम कहीं पर स्टोर करवा देते हैं। बिकॉज वाई में स्टोर करवा देते हैं, सेकंड बी को ऐसे ही छोड़। अब ये जो वाई है, ये क्या आ गया है, स्मॉल ए। ठीक, क्योंकि 2 वेरिएबल्स आ सकते हैं, इस स्मॉल को वेरिएबल को असाइन कर दिया और यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। इसके बाद कौन सा रूल है, स्मॉल ए वो अलाउ है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, ए एंड एस, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एस ए उनको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास पहले चेंज हो गए। अब आप देखें ये वाला रूल और एस का रूल सेम है, तो मुझे उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली लाइन न्यू बनी है, एक्स ए वाई बी ए, को दोबारा लिख दिया। इसके बाद अगर हम जाते हैं कैपिटल ए पर, कैपिटल ए का रूल भी देखें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाकी वाला एस स्टेटमेंट ही थी और स्टार्ट में स्मॉल बी। देखिए वापस कोई स्टेटमेंट रिपीट होगी, एक्स ए वाई बी स्मॉल ए एस और एस। ठीक हो गया। अब जो लास्ट वाला है बी इम्प्लाइज बी। अब इस सारे में देखें किसी भी एक जगह पर 2 वेरिएबल्स, सिंगल नॉन वेरिएबल, ये टर्मिनल, 2 नॉन टर्मिनल्स, फिर 2 नॉन टर्मिनल्स, 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल है, 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल सिर्फ एक टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल्स कहीं पर भी आपके पास ये जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का रूल गिवन था, ये वायोलेट नहीं होगा। तो सिर्फ आपके 4 स्टेप्स हैं, इन 4 इजी स्टेप्स के थ्रू हम क्या जनरेट करवा सकते हैं, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जनरेट करवाएंगे। एंड आपका इस फॉर्म पर होना चाहिए। ठीक हो गया मैम। ये स्टेप 1 में देखें हमने क्या कहा था, अगर स्टार्ट रिपीट होती है तो आप न्यू स्टार्ट ऐड कर देंगे, अगर रिपीट नहीं हो रही तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड क्या था, नल प्रोडक्शंस को रिप्लेस करते जाएंगे। थर्ड में हमने क्या किया, यूनिट ट्रांजैक्शंस रिमूव कर दी। और फोर्थ स्टेप में हमने उसको 2 से ज़्यादा का रूल है तो स्प्लिट कर दिया। ये आपके पास सामने कोई एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, आप लोग मैं स्लाइड्स अपलोड करती हूँ, इस एग्जांपल को सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए एक्स वाले पे नल दिया हुआ है, स्टार्ट रिप्लेस नहीं हो रहा, स्टार्ट रिपीट नहीं है, तो आपको फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कोई नहीं है। रिकॉर्डिंग एंड करती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।